तो आइए बिना किसी ताखीर के सीधे आज के मौजू पर आते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम तुम की छठी किस्त का वो पोस्टमार्टम करेंगे जो वाकई हंसी और अफरा तफरी से भरपूर है। मतलब ये किस्त तो कमाल ही है। खानदानी नोकझोंक हो, किचन के सानेहात हों या फिर यूनिवर्सिटी की वो जबरदस्त लिकाबतें, सब कुछ इस एक किस्त में मौजूद है। तो चलें मिलकर देखते हैं कि आखिर इस घर और यूनिवर्सिटी में कौन सी खिचड़ी पकड़ी है। अब जरा घर के माहौल का अंदाजा इस बात से लगाएं, प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का वो मशहूर डायलॉग कि अगर बचपन में तुम तीनों की गर्दनों पर ऐसे मुक्के मारे होते ना तो आज तीर की तरह सीधी होती। क्या कमाल का तंज है। ये धमकी जो बज़ाहिर बड़ी सख्त लगती है, दरअसल इस घर के हर वक्त के पैनिक और ड्रामाए माहौल की बिल्कुल सच्ची अक्कासी करती है। प्रोफेसर साहब का तो बस यही मानना है कि उनकी बेटियां यानी नेहा, साशा और माहा, उनका तो मकसद ही जिंदगी में कोई ना कोई नया तूफान खड़ा करना है। और सच पूछें तो यही वो मुस्तकिल टेंशन है जिसने आगे जाकर इस बड़े हंगामे की बुनियाद रखी। और हंगामे का आगाज कैसे होता है? एक ऐसी हरकत से जो सुनने में तो बड़ी मज़ाहिया है, लेकिन उसका नतीजा काफ़ी तकलीफदेह निकला। ज़रा तसव्वुर करें, सुबह सुबह नाश्ते के वक्त पूरे 4 फीट की बुलंदी से उड़ता हुआ ऑमलेट फ्राई पैन में गिराने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर सी बात है, इतनी ऊंचाई से गर्म तेल में कुछ भी गिरेगा तो क्या होगा? तेल की छींटें उड़ेंगी ही ना। और बस इसी चक्कर में वालिदा का हाथ पूरी तरह जल जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से घर के सारे कामकाज का बोझ अचानक उन तीनों नातजुर्बाकार बेटियों के कांधों पर आ गया, जिन्हें किचन की अलिफ बे भी नहीं आती थी। खैर, किचन की इस तबाही को जरा साइड पर रखते हैं और यूनिवर्सिटी चलते हैं, क्योंकि वहां की कहानी तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। वहां एक पुरानी और बहुत ही गहरी प्रोफेशनल दुश्मनी चल रही है प्रोफेसर कुतुबुद्दीन और प्रोफेसर जाबिर के दरमियान। और ये कोई आम इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कुर्सी का चक्कर है। प्रोफेसर कुतुबुद्दीन तो ये कुर्सी हासिल कर चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर जाबिर के दिल पर तो जैसे छुरियां चल रही हैं। यही वो हसद है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की छोटी छोटी बातें भी बड़े तनाज़े बन जाती हैं। और मजे की बात यह है कि इस सारी छपकलिश का खमियाजा बेचारी नीहा को भुगतना पड़ता है। अब जरा देखें कि मामलात कितनी तेजी से खराब हुए। सबसे पहले नेहा जज्बात में आकर प्रोफेसर जाबिर से अपने वालिद के हक में बहस कर लेती है। मकसद तो बेचारी का अब्बा का दिफा करना ही था ना, लेकिन प्रोफेसर जाबिर उसे अपनी सख्त तौहीन समझ बैठते हैं। और फिर वो गुस्से में प्रोफेसर कुतुबुद्दीन को अपने दफ्तर बुला लेते हैं और वहां सबके सामने उनकी सरेआम जिल्लत की जाती है। मतलब सोचने की बात है कि एक बेटी की वो मासूम सी जज्बाती हिमायत उल्टा उसके अपने बाप के लिए यूनिवर्सिटी में कितनी बड़ी नेदामत का बायस बन गई। तो जाहिर है, इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद जब प्रोफेसर साहब घर वापस आए होंगे तो उनका पारा तो 7वें आसमान पर ही होना था। और आते ही उन्होंने जो सजाएं सुनाई वो तो बिल्कुल ही नामुमकिनात में से थीं। बेगम पर तो पाबंदी लग गई कि वो किचन के करीब भी नहीं जाएंगी, और सारा गुस्सा उतरा उन 3 बेटियों पर जिनका कुकिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। जरा मेन्यू तो सुने। रात के खाने में अचार गोश्त, भुनी हुई दाल, बिरयानी, चमकती हुई कटलरी और डिनर सेट भी ऐसा जिसका एक ही रंग हो। मतलब ये डिमांड्स उन लड़कियों से की जा रही है जिनसे सुबह एक ऑमलेट तक सही नहीं बना था। असल कॉमेडी तो बस यहीं से शुरू होती है। अब जरा किचन के अंदर का हाल देखते हैं। पहला मरहला तो इनके लिए किसी पहाड़ को सर करने जैसा था, यानी सिर्फ लहसुन छीलना। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि लहसुन छीलते कैसे हैं, पीसते कैसे हैं। फिर दूसरे मरहले में तो लापरवाही की इंतहाई हो गई। गोश्त को चूल्हे पर रखा और गायब। और जाहिर है जब आप ऐसा करेंगे तो तीसरे मरहले का अंजाम तो वही होगा ना, चिकन बिल्कुल जलकर स्याह कोयला बन गया। किचन में धुआं, अजीब सी बू और हर तरफ एक मुकम्मल तबाही। ये सब देखकर एक बात तो बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाती है कि किताबें पढ़ने और असल जिंदगी में काम करने, खासतौर पर किचन संभालने में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और इसी सारी अफरा तफरी के बीच कहानी में ड्रामेटिक आयरनी का वो कमाल का तड़का लगता है जब प्रोफेसर कुतुबुद्दीन ये ऐलान करते हैं कि आज इन शहजादियों की अजीम शान बेइज्जती का लाइव नज़ारा होगा। मतलब उन्होंने जानबूझकर अपने सबसे बड़े हरीफ सुल्तान और उसके बेटे आदम को रात के खाने पर बुलाया है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी बेटियां कुछ नहीं पका सकती। वो तो बस ये महफिल इसलिए सजा रहे हैं ताकि अपने मुखालिफिन के सामने अपनी ही बेटियों की नाकामी का लाइव शो देख सकें। एक बाप का अपनी ही बेटियों को फेल होते देखने का ये अनोखा शौक सच में इस पूरी सूरत हाल को बेहद सनसनीखेज और मज़ाहिया बना देता है। अब यहां आकर सस्पेंस बिल्कुल उरूज पर है। मेहमान ड्राइंग रूम में आ चुके हैं, सुल्तान और आदम बैठे हैं, दस्तरख्वान सज चुका है। और दूसरी तरफ किचन में वो कोयले वाला चिकन पड़ा है और सबकी जान सूली पर लटकी है। इस मुकाम पर हम सबके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है
कि क्या प्रोफेसर कुतुबुद्दीन, जो अपनी बेटियों को नीचा दिखाने का पूरा प्लान बनाकर बैठे थे, खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे? क्या ये जला हुआ खाना मेहमानों के सामने उनकी अपनी इज्जत का भी कचरा कर देगा? टेंशन वाकई बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ऐसा जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब दस्तरखान पर खाना पेश किया जाता है और मेहमान पहला निवाला लेते हैं तो सब के सब दंग रह जाते हैं। खाना ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो इंतहाई लजीज और शानदार है। अचार गोश्त तो ऐसा कि बस उंगलियां चाटते रह जाएं। अब जरा प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के चेहरे के तासुरात तसव्वुर करें, जो बेटियों की नाकामी का इंतजार कर रहे थे। सुल्तान और आदम भी तारीफें करते नहीं थक रहे। सबके होश उड़े हुए हैं कि आखिर वो जला हुआ चिकन एक शाहकार दावत में बदल कैसे गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मौजज़ा किया किसने? हम सबको तो पता है कि लड़कियों ने तो चिकन का सत्यानाश कर दिया था, तो फिर पसे पर्दा वो कौन सा हीरो था जिसने ऐन वक्त पर उनकी मदद की और इतनी शानदार दावत तैयार कर दी? क्या माहा की वो पुरस्कार फोन कॉल वाकई काम आ गई थी? ये वो जबरदस्त सवाल है जो इस किस्त के आखिर में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि एक छोटा सा किचन का वाकया कैसे इतने बड़ा सस्पेंस में बदल गया, और यकीनन यही वो तजस्सुस है जो हमें अगली कहानी की तरफ खींचता है। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।